थोड़ी ही देर में ग्रीस पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्रीस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होनी है। निवेश, रक्षा समेत कई मुद्दों पर बातचीत होगी। तो प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात का कार्यक्रम। पीएम मोदी का 40 साल में किसी भारतीय पीएम की ये पहली ग्रीस यात्रा है। पीएम मोदी की ग्रीस यात्रा को वैश्विक साझेदारी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के तौर पर देखा जा रहा। भूमध्य सागर के किनारे स्थित ग्रीस भारत का प्रमुख रक्षा साझेदार है। भारतीय नौसेना के पोत भूमध्य सागर में रणनीतिक तैनाती के दौरान ग्रीस का दौरा करते रहे हैं। और इसके अलावा ग्रीस की तुर्की के साथ दुश्मनी भी भारत के साथ संबंधों में एक महत्वपूर्ण कारक बनकर उभरी है। और इस खबर पर करते हैं बात। विशाल पांडे जुड़ चुके मेरे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग विशाल। भारतीय पीएम की बीते 40 साल में ये पहली ग्रीस यात्रा होगी। अब कई मायनों में ये यात्रा महत्वपूर्ण रहने वाली है दोनों ही देशों के लिहाज से। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद ग्रीस के एथेंस में पहुंचने वाले हैं। लगभग 40 साल बाद ये पहली यात्रा होगी भारत के प्रधानमंत्री की ग्रीस में। ग्रीस अगर देखें तो भारत के लिए रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका से सीधे ग्रीस पहुंच रहे हैं, जहां पर उनकी ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। ग्रीस के प्रधानमंत्री के न्योते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एथेंस पहुंच रहे हैं, जहां पर उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा और कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। खास तौर पर अगर हम देखें तो ये जो पूरा इलाका है मेडिटेरेनियन, इस क्षेत्र में रणनीतिक लिहाज से भारत के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रीस का दौरा हो या फिर आर्मेनिया के साथ में भारत के जो समझौते हुए हैं, जो सौदे हुए हैं, उन तमाम चीजों को लेकर सबसे ज्यादा अगर किसी को दिक्कत होती है तो वो पाकिस्तान है और उसके बाद तुर्की है। तो कहीं ना कहीं ग्रीस के दौरे के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के जो संबंध हैं, जो रणनीतिक तौर पर ये इलाका है, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और देखना यही होगा कि आज जब द्विपक्षीय वार्ता होगी तो किन मुद्दों पर बातचीत। ग्रीस और भारत के साथ जो रिश्ते हैं और बेहतर बनेंगे, मजबूत बनेंगे, लेकिन वही एक बड़ी वजह, आखिर क्या वजह है जो पाकिस्तान और तुर्की को इतनी परेशानी हो रही है इस दौरे को लेकर? देखिए, अगर हम बात करें तो जिस तरह से भारत इन दिनों अपने हितों को आगे रखकर तमाम देशों के साथ बातचीत कर रहा है, तमाम देशों से अपने समझौते कर रहा है, एक ये भारत की बदली हुई विदेश नीति है। और जिसके चलते खासतौर पर अगर हम ग्रीस को देखें तो ग्रीस बहुत लंबे समय से भारत के संकट के समय में, भारत की चुनौतियों के समय में भारत के साथ रहा है। जब परमाणु परीक्षण भारत ने किया था, जब तमाम पश्चिमी देशों ने तमाम प्रतिबंध लगाए थे, उस समय ग्रीस भारत के साथ खड़ा था। कश्मीर के बिल्कुल विशाल, हम लौट रहे हैं आपके पास। इस दौरे का जो महत्व है हर एक दृष्टिकोण से, वो कितना ज्यादा उसका दूरगामी असर पड़ सकता है और भारत और ग्रीस दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण। बहरहाल जो ग्रीस यात्रा है पीएम मोदी की, उसके मायने क्या हैं? देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से विस्तार से समझा रहे हैं। पाकिस्तान तुर्की भी बेचैन है। ग्रीस भारत का बड़ा रक्षा साझेदार है और ग्रीस और तुर्की में पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। ग्रीस के कई द्वीपों पर तुर्की का दावा है। तो ग्रीस यात्रा से तुर्की पर दबाव बढ़ेगा, ये एक मुख्य वजह तुर्की को लेकर। तुर्की और पाकिस्तान भी सहयोगी है और ऐसे में पाकिस्तान को सैन्य मदद कर चुका है तुर्की। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारत का विरोधी है तुर्की, और मोदी के ग्रीस पहुंचने से दुश्मन जो है वो बेचैन हो गए हैं। विशाल पांडे, ये तो हम समझ पा रहे हैं कि जो पाकिस्तान है, जो तुर्की है, मोदी जी के इस दौरे से उनके पेशानी पर बल पड़ना लाजमी है। लेकिन मैं समझना चाहूंगी, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ है, प्रधानमंत्री कुछ ही समय के बाद ग्रीस पर लैंड करेंगे। पूरा तयशुदा कार्यक्रम पीएम मोदी का इस एक दिवसीय ग्रीस दौरे में रहने क्या वाला है? देखिए, भारत के समय के मुताबिक सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस पहुंचेंगे, जहां पर उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। वो शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे और ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होगी। पीएम मोदी के सम्मान में लंच का भी आयोजन रखा गया है और साथ ही दोनों देशों के नेता एक साझा प्रेस स्टेटमेंट भी जारी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय मूल के लोगों को भी एथेंस में संबोधित करेंगे, जो कि काफी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। और उसके बाद फिर पीएम मोदी देर रात आज भारत के लिए रवाना होंगे। लेकिन जैसा कि आपने ग्रीस को लेकर, इस दौरे को लेकर पूछा, पाकिस्तान और तुर्की आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। और बड़ी खबर यही है कि अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस के एथेंस में लैंड करने वाले हैं। आगे भी इससे जुड़ी अपडेट हम आपको देते रहेंगे।